दुनिया की इकॉनमी डॉलर से नहीं बल्कि हार्मूज की लहरों से चलती है। थोड़ी सी भी हलचल दुनिया की इकॉनमीज लेट हो गई। आज डिस्कस करते हैं स्ट्रेट ऑफ हार्मूज। स्ट्रेट ऑफ हार्मूज क्या है? ये स्ट्रेट ऑफ हार्मूज ईरान एंड ओमान के दरमियान एक नैरो सी स्ट्रिप है जिसकी 33 किलोमीटर टोटल विड्थ है। ये पर्शियन गल्फ को कनेक्ट करती है अरेबियन सी के साथ और अरेबियन सी को फिर इंडियन ओशन के साथ कनेक्ट करती है। 20% ऑफ ऑयल ट्रांसपोर्ट होता है डेली बेसिस पर, ग्लोबल ऑयल ट्रांसपोर्ट होता है यहाँ से स्ट्रेट ऑफ हार्मूज से। इसके अलावा 20 to 30% LNG यानी कि लिक्विफाइड नेचुरल गैस यहाँ से ग्लोबली जो है ना ट्रांसपोर्ट होती है। ये तो स्ट्रेट ऑफ हार्मूज की एक इम्पोर्टेंस है। इसके अलावा स्ट्रेट ऑफ हार्मूज 500 बिलियन वर्थ की एनर्जी एक कॉरिडोर है, यहाँ से एनर्जी ट्रेड होती है। ना सिर्फ एनर्जी ट्रेड बल्कि ये एक ट्रिलियन एनर्जी कॉरिडोर है जिसमें एनर्जी प्लस नॉन एनर्जी कॉरिडोर्स भी है ये, यानी नॉन एनर्जी अप्लायंसेस भी यहाँ से ट्रांसपोर्ट होती हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस हैं, इलेक्ट्रिकल कोई मटेरियल है, जैसे कंज्यूमर गुड्स हैं, जैसे व्हीकल्स हैं, जैसे मशीनरी है। तो इसकी अगर हम वर्थ की बात करें तो $700 बिलियन टू $1 ट्रिलियन तक की नॉन एनर्जी यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन होती है और $500 बिलियन की यहाँ से एनर्जी की ट्रांसपोर्टेशन होती है। इसके अलावा अगर हम बात करें एग्रीकल्चर की तो एग्रीकल्चर यहाँ से 33% ट्रांसपोर्टेशन होती है ग्लोबली। और इसकी अगर हम मेन एक्सपोर्टर की बात करें तो स्ट्रेट ऑफ हार्मूज की जो मेन एक्सपोर्टर हैं 6 हैं, जैसे कि इराक है, ईरान है, UAE है, कतर है, कुवैत है एंड सऊदी अरेबिया है। इसके अलावा 84% क्रूड एक्सपोर्ट एशिया को जाती है इसकी ऑयल की, और 83% LNG की जो एक्सपोर्ट है वो भी 83% एशिया को यहाँ से एक्सपोर्ट होती है। तो ये तो एक स्ट्रेट ऑफ हार्मूज की हमें इम्पोर्टेंस का पता है कि यहाँ पे $500 बिलियन की ट्रेड होती है, और इसके साथ नॉन एनर्जी की अगर हम बात करें जो ट्रेड होती है यहाँ से वो 700 बिलियन टू 1 ट्रिलियन की है, और एनर्जी ट्रेड जो है वो है $500 बिलियन एनुअली। तो ये एक ऐसा वल्नरेबल मैरीटाइम चोक पॉइंट है जो दुनिया की इकोनॉमीज को इंस्टेबल कर सकता है, इकोनॉमिक रिसेशन आ सकता है। अब अगर हम स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को क्लोज करने की इम्प्लीकेशंस पे बात करें तो हम देखते हैं कि इसके जो मेजर एक्सपोर्टर हैं और मेजर इंपोर्टर्स हैं, और फिर इसका इफेक्ट किसके ऊपर पड़ सकता है। तो जो मेजर एक्सपोर्टर हैं मैंने जैसे डिस्कस किया कि इसमें सऊदी अरेबिया है, UAE है, ईरान है, कतर है, कुवैत है और इराक है। ये इस रीजन के मेजर एक्सपोर्टर ऑफ ऑयल एंड एनर्जी हैं। इसके साथ कतर की अगर हम बात करें तो कतर LNG का मेजर एक्सपोर्टर है इस रीजन में। अगर हम मेजर इंपोर्टर्स की इस रीजन में बात करें तो चाइना की 40% ऑयल डिपेंडेंस पर्शियन गल्फ पे है, यानी कि मिडल ईस्ट से वो सऊदी अरेबिया से, कुवैत से, कतर से, ईरान से वो ऑयल परचेज करता है। सो चाइनाज इकोनॉमिक ग्रोथ इज टोटली डिपेंडेंट ऑन इट्स ट्रेड। अगर ट्रेड ही डिसरप्ट हो जाती है, अगर उसकी ऑयल की डिसरप्शन हो जाती है तो चाइना की इकोनॉमी भी इस पर कॉम्प्रोमाइज होगी। चाइना का जो इकोनॉमिक गोल है, जो कि वो चाहता है कि मैं वर्ल्ड ऑर्डर को चेंज करूं और मैं अपनी इकोनॉमी को ग्रो करूं, तो वो भी चाइना को भी इससे एक इम्पैक्ट ये हमें नजर आता है। इसके अलावा अगर हम देखें चाइना ने इन्वेस्टमेंट की हुई है CPEC में, चाइना ने इन्वेस्टमेंट की हुई है वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव में। तो चाइना को यहाँ से एक सिक्योरिटी कंसर्न भी हमें नजर आता है, सिक्योरिटी थ्रेट भी नजर आता है, जो कि उसकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर एक वाज़े थ्रेट है। चाइना भी इस वॉर में एक वल्नरेबल स्टेट है। हमने एक डिस्कस किया पाकिस्तान, दूसरा हमने डिस्कस किया चाइना। चाइना को सिक्योरिटी थ्रेट्स भी हैं, चाइना को CPEC का सिक्योरिटी थ्रेट भी है और इकोनॉमिक थ्रेट भी है, और डिसरप्शन ऑफ ऑयल से वहाँ पे भी इन्फ्लेशन हो सकती है, और चाइना का जो गोल है वो कंप्रोमाइज हो सकता है। अगर हम इसको थोड़ा सा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखें और अगर हम ब्रिक्स की बात करें, यानी कि ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका प्लस उसकी एक्सपेंशन की बात करें, और अगर उसमें मैं सिर्फ 3 मेंबर्स की बात करूं, UAE, ईरान एंड सऊदी अरेबिया, तो याद रहे कि जब इजराइल ने अटैक किया ईरान के ऊपर तो ईरान ने ना जस्ट रिटेलिएट किया इजराइल के ऊपर, बल्कि UAE की एयर बेसिस पे भी उसने अटैक किया,
सऊदी अरेबिया एयर बेसिस में भी उसने अटैक किया और कतर में भी उसने अटैक किया। यानी ये ईरान, सऊदी अरेबिया और यूएई ये वो स्टेट्स हैं जो ब्रिक्स के मेंबर हैं। तो इससे कहीं ना कहीं ब्रिक्स भी कंप्रोमाइज होगी, क्योंकि उनकी इंटरनल जो आपस में अब जो डिस्प्यूट्स हैं, तो यहाँ से ब्रिक्स भी कंप्रोमाइज हो सकती है। और ब्रिक्स यूएसए के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज और बहुत बड़ा थ्रेट, क्योंकि उसमें भी लार्जेस्ट इकोनॉमीज हैं, जैसे फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इंडिया है, सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी चाइना है, एट्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी रशिया है। तो यहाँ से भी ब्रिक्स जो है, जिसने एनडीबी बनाया, न्यू डेवलपमेंट बैंक बनाई, इसके अलावा आईएमएफ को काउंटर करने के लिए, इसके अलावा डॉलर को युआन से रिप्लेस करने की स्ट्रगल है ब्रिक्स में। और ब्रिक्स में एक 44% ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड जो जीडीपी है वो भी हमें नजर आती है। तो ब्रिक्स एक थ्रेट है यूएसए के लिए, ट्रंप के लिए। और ट्रंप की हमने ट्वीट्स भी देखी जिसमें उन्होंने जस्टिफाई किया कि यस, इट इज अ थ्रेट टू यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो ब्रिक्स भी कंप्रोमाइज हो सकती है।